नमो नमः मित्रों, मैं विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा परिवार में आप सभी का मित्रों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। जैसा कि किसी ने कहा है, खुद को ताकतवर बनाओ, खुद को ताकतवर बनाओ, मन को और तन को। जिंदगी की लड़ाई में तुम्हें यही जीत दिलाएगा। कह रहे हैं, खुद को ताकतवर बनाओ, मन को और तन को। जिंदगी की लड़ाई में तुम्हें यही जीत दिलाएगी। जैसे कहा जाता है ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर ठान लिया तो ठान लिया। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, जैसा किसी ने कहा है, ठान लिए तो ठान ली। चलिए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए अपने क्लास में चलते हैं। आज हम लोगों का टेस्ट संख्या 20 है। ऑफलाइन के लिए 37 था और ऑनलाइन के लिए 20 था। चलिए अपने टेस्ट पे चलते हैं, ज़्यादा समय को न ले। चलिए मित्रों, जैसा कि देख रहे हैं, डॉक्टर राजू शुक्ला के कुशल मार्गनिर्देशन में TGT स्पेशल प्रैक्टिस सेट 37 संस्कृत बाय विनोद चौरसिया सर, पीयूष गंगा प्रयागराज। टेस्ट स्थान आप देख सकते हैं, ईश्वर शरण इंटर कॉलेज सलोरी प्रयागराज में, निया पुलिस चौकी ग्राउंड में होता है। यूट्यूब चैनल हमारा है पीयूष गंगा प्रयागराज, टेलीग्राम चैनल है पीयूष गंगा प्रयागराज। चलिए, अगर कोई कांटेक्ट नंबर आपके लेना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 6394090349। चलिए मित्रों, अगला हम प्रश्न में अपने चलते हैं। बहुत सही प्रश्न आ चुका है, आप सबके सामने आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आ चुका है, सभी मित्र जुड़ जाएंगे। एक बार सभी मित्र जुड़ जाएंगे, सभी के सामने एक पहला प्रश्न आ चुका है। वनेचरस्य कृते किम पदम प्रयुक्तम किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में वनेचर के लिए क्या पद प्रयुक्त हुआ है? ब्रह्मचारी, गुप्तचर, वणलिंगी और दूत। यहाँ देखा जाए, जैसे लगता है सभी एक ही है। ब्रह्मचारी भी वही है, गुप्तचर भी वही है, दूत भी वही है, वणलिंगी भी वही है। पर यहाँ दिया गया किरातार्जुनीयम में। बताइए पहले श्लोक में, सावणलिंगी विदिता समाययो युधिष्ठिरं दैत्यवने वनेचरः। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सावणलिंगी, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए वाला सही हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। प्रयोक्तम इच्छन्त्रम निशा हितैषिणः इत्यस्य हितैषिणः पदे। हितैषिण्यः पदे जो है विभक्ति बताना है। प्रथमा विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सभी मित्र देखेंगे। चलिए सभी मित्र देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा? चलिए मित्रों देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा क्या? बहुवचन हो जाएगा। हितैषिण्यः क्या है? बहुवचन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके स्क्रीन के सामने आ चुका है। स वैष्णवैदार्य विशेष शालिनीं कस्युक्ति। यह उक्ति किसकी है? वनेचरा की, द्रौपदी की, युधिष्ठिरा की और दुर्योधन की। आप लोग बताएंगे यह उक्ति किसकी हो जाएगी? यह हो जाएगा आपका वनेचर का। क्वेश्चन नंबर 3 का ए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। इस श्लोक के कह अलंकार। यहाँ आपको इस श्लोक में अलंकार बताना है। इस श्लोक में कौन सा अलंकार होगा? वृत्यानुप्रास, अर्थान्यास अलंकार, समशोक्ति अलंकार, विषम अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी बताएंगे यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अर्थान्यास अलंकार, बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किरातार्जुनीयस्य महाकाव्यस्य शुभ आरंभ कस्मात् शब्दस्य भवति। किरातार्जुनीयम के महाकाव्य की शुभारंभ किससे होती है? लक्ष्मी शब्दार्थ से, शिव शब्दार्थ से, श्री शब्दार्थ से या विष्णु शब्दार्थ से। श्रिया कुरुणामधिपास्य पालिनीं, श्रिया कुरुणामधिपास्य पालिनीं, श्रिया कुरुणामधिपास्य पालिनीं। श्रिया यहाँ शुरू होगा किससे? सी से। क्वेश्चन नंबर सी।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो बढ़िया क्वेश्चन है, जो बताने लायक, उसकी व्याख्या किया जाएगा। निरपस्य कृते गुप्तचरः भवति। कह रहे हैं राजाओं के गुप्तचर कैसे होते हैं। कर्णः, नेत्रम, नासिका, मुखम। राजाओं के जो है नेत्र के गुप्तचर कौन से होंगे। यहाँ हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी हो जाएगा नेत्रम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। निसर्ग दुर्बोधम किम। निसर्ग दुर्बोधम किम। शास्त्र चिंतनम, राजनीति चर्चा, भूपतिनाम चरितम, मैत्री संबंधम। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, भूपति नाम चरितम। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या सही हो जाएगा मित्रों, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 7 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कथम कथम न मन्युः जलयत्य उदीरतः समीतरुं शुष्कामि अग्निरुचिखः इति उक्तः का प्रेरित। या किसके उक्त मतलब हो गया उक्तः का प्रेरित, किसको प्रेरित किया जा रहा है। यह आप लोग देखेंगे अर्जुन को, युधिष्ठिर को, और यह वनेचर को और दुर्योधन को। यहाँ आप लोगों को मित्रों हम बता देना चाहते हैं कि द्रौपदी ने औशमी वृक्ष की तरह अग्नि को प्रज्वलित नहीं हो, आपको क्रोध नहीं पैदा हो रहा है, आप गुस्सा नहीं रहे हैं, तुरंत गुस्सा के धनुष बाण उठाए, चलो भीम चलो, सब लोग मार के आते हैं दुर्योधन को। ऐसा किसको उत्तेजित किया जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है, यह दुर्योधन की यह द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, 8 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सुखेन लभ्य दद्धतः कृषि बलय इत्यत्र कृषि बलय प्रकृत प्रत्यय का। यहाँ पर जो कृषि बलय है, यहाँ पर जो मित्रों यहाँ कृषि बलय है, कृषि बलय का क्या है, प्रकृत प्रत्यय आपको बताना है। चलिए यहाँ पर कृषि बलय का क्या बताना है, कृषि बलय का प्रकृत प्रत्यय। कृषि बलय में कौन सा प्रत्यय लगा है, वलच, कलच, खरच, खच। आप लोग बताएंगे कृषि बलय में प्रत्यय कौन सा है। यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 9 का ए हो जाएगा वलच प्रत्यय। 9 का ए वलच प्रत्यय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कवयस्य प्लस उहंती। कवयस्य प्लस उहंती जो है यहाँ क्या बनेगा, कवय उहंती, कवय उहंती, कवयु उहंती। यहाँ आप लोग देखेंगे मित्रों, जैसे हम आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। जैसे चलिए यहाँ जैसे देखें, भो अघो भवस्य जो है, भो भगो भगोस्य जो है, यहाँ पर सा का या हुआ है, और सलाम लोपः साकल्य से जो है, यहाँ पर लोपः साकल्य से या का लोप हो गया। यहाँ पर या का यहाँ पर क्या कर दिया गया है, लोप कर दिया गया, और यहाँ पर या का लोप नहीं किया गया है। यहाँ पर ए भी बनेगा, बी भी बनेगा, इसलिए यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही हो जाएगा, ए प्लस बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चतुः पठति। चतुः पठति, यहाँ देखेंगे चतुष्पठति। पहला आप लोग देखेंगे यहाँ पर मित्रों क्या हो जाएगा, चतुष्पठत, चतुः पठति, चतुष्पठति, ए प्लस बी दोनों। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बनेगा चतुष्पठत भी बन जाएगा, ए भी होगा, और चतुः पठति यहाँ बी भी होगा, इसलिए यहाँ सही हो जाएगा ए प्लस बी दोनों, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विष्णु प्लस त्राता। विष्णु त्राता, यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्या बनेगा, विष्णु त्राता, विष्णु त्राता, विष्णु त्राता सर्वम। क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 देखेंगे, यहाँ पे आप लोग बताएंगे कौन सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग देखेंगे ए सही हो जाएगा, विष्णु त्राता।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पुस्तकम पठति, पुस्तकम पठति। यहाँ देखेंगे पहला क्या है, पुस्तकम पठति, दूसरा पुस्तकम पठति, तीसरा है पुस्तकः पठति और चौथा है ए प्लस बी दोनों। यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर हो जाएगा पुस्तकम पठति, ये भी सही है, पुस्तकम पठति ये भी सही, इसलिए यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नमस्ते इत शब्दे संधि अस्ति, नमः प्लस अस्ते, नमस्ते कह रहे हैं, क्या हो जाएगा, नम प्लस अस्ते, नमस्ते क्या हो जाएगी यहाँ पर, पूर्व रूप संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि और यहाँ क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। आप लोग बताएंगे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ गया है। वांग्मयम, वांग्मयम में संधि विच्छेदक का वाक्मयम, वाग्मयम, वाक्मयम, वाग्मयम, वांग्मयम और वाक्मयट। यहाँ देखेंगे मित्रों क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे आपका सही हो जाएगा वाक्मयम, 15 का ए। चलिए अगला देखेंगे। वर्ण समन्वयकति सूत्राणि 10, द्वादश, नवदश, चतुर्दश। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। कहने का मतलब महेश्वर सूत्र कितने हैं, वर्ण समन्वय कितने हैं, प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र कितने हैं, तो क्या हो जाएगा, यह अब आपको हो जाएगा चतुर्दश, 14 सूत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, 16 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। स्वराणाम अभ्यंतरः प्रत्ययम किम, स्वरों का अभ्यंतर प्रत्यय है स्पृष्टम, स्पृष्टम पहला हो गया, आप लोग देखते रहेंगे, स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, विवृत, समृद्ध। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखेंगे, 17 का क्या हो जाएगा, जैसे यह क्या है, स्पृष्ट का से लेके माँ तक सब स्पृष्ट में आ जाएंगे। और ईषद में देखेंगे आप लोग क्या आ जाएगा, ईषद स्पृष्ट में आ जाएगा या वारा उष्मण न, उसमें यण हो जाएगा, अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे। और विपरीत में क्या आ जाएगा, स्वर, सभी स्वर आ जाएंगे। और समृद्ध में सिर्फ आ ही आता है, इसलिए यहाँ क्या कहा गया है, सभी स्वर का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी सही हो जाएगा, सभी स्वर का क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झलाम जसो अंत्य सूत्रम अस्ति, झलाम जसो अंत्य कहता है झल हो, झल के स्थान पे तीसरा आदेश हो जाए, जस आदेश हो जाए। चलिए यहाँ देखेंगे पहला क्या है, तल्लया, रमष्टिक्यते, प्रश्न, वगीसा। यहाँ वगीसम क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईसा, वगीसा, वाक प्लस ईसा। इसी का झलाम जसवंते से ग हो जाएगा, बन जाएगा वागीसा, इसलिए यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का डी। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 नंबर आ गया है। शाइस्ता खां, शाइस्ता खां दक्षिण देशस्य शासकत्वेव कह प्रेषितवान, शाइस्ता खान को दक्षिण देश का शासक बना के कौन भेजा था, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेबा, महमूद गजनबी। आप लोग बताएंगे, जितने लोग प्रश्न को देख रहे हैं सोएंगे नहीं। कुछ लोग कहते हैं जैसे सर जी सो पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, इसीलिए कहते हैं जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। जो जागेगा परिश्रम करेगा उसी को मिलेगा, नहीं तो ऐसे पढ़ते पढ़ते सो जाओ, फिर उठो फिर वही क्वेश्चन पढ़ो। कुछ लोग ऐसे होते हैं मित्रों, वीडियो चला के सोते, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, पता नहीं कब अगला वीडियो चालू हो जाता है। इतना न सोइए, इसीलिए कहा गया है न संघर्ष न तकलीफ खक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाती है जब आग लगी हो सीने में। जब आपके सीने में
सिलेक्शन लेने का आग होगा तो आपको कोई दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। अगर एक सीट भी होगी तो आप उसके प्रबल दावेदार होंगे, ये जान लीजिए मित्रों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा बा, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबका, औरंगजेबा, महमूद गजनवी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग देखेंगे, 19 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर औरंगजेब ने भेजा था। कौन भेजा था? औरंगजेब ने। यहाँ पर सी हो जाएगा मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20 नंबर। समतिष्ठ इत्यस्य धातु अस्ति, धातु अस्ति। यहाँ तिष्ठ, यह आपको बताना है कौन सा धातु है। तिष्ठ, अस्था, दृश्य, तिस। यहाँ पर देखेंगे समतिष्ठ है, या मध्यम पुरुष लोट लगा एक वचन हो जाएगा। यहाँ सम उपसर्ग हो गया, तिष्ठ धातु हो गया। तिष्ठ क्या, यहाँ आस्था धातु हो जाएगा। कौन सी धातु है? आस्था धातु। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 चलते हैं। बद्ध कर संपुटे शोतकंठे जटिल मुनौ इत्यस्य जटिल मुनौ में जटिल मुनौ पदे समासा। जटिल मुनौ में आप लोग समास बताएंगे। अव्ययी भाव, तत्पुरुषः, कर्मधारय, बहुव्रीहि। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते रहेंगे, क्वेश्चन को देखते रहेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे आप जो है कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जटौ मुनि। यहाँ पर कर्म धारे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। शिवराज विजयस्य प्रत्येक विरामेउ कत निश्वासा। शिवराज विजय के प्रत्येक विराम में कितने निश्वास हैं आप लोग बताएंगे? 3। चलिए आप लोग बताते रहेंगे। 3, 5, 6, 4। आप लोग बता दें। शिवराज विजय में 3 विराम है। 1 विराम, 2 विराम और 3 विराम। 1 विराम में 4 निश्वास हैं। 4 निश्वास, 4 निश्वास और 4 निश्वास। टोटल आपके कितने हो जाते हैं? 12 निश्वास। यहाँ पूछा गया है प्रत्येक विराम में कितने निश्वास हैं। 3 विराम है, आप लोग जानते रहेंगे मित्रों। 3 विराम है, हर एक विराम में 4 निश्वास हैं। और पूरा टोटल अगर पूछा जाए कि शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं तो आप लोग 12 बताएंगे। इस प्रकार से इसमें क्या सही हो गया मित्रों? यहाँ पर 4 सही हो गया, डी वाला सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिवराज विजय शिवाजी विहाय कस्य चरित्र चित्रम वर्तते। शिवराज विजय में किसका चरित्र चित्रण है? मान सिंह, भैरव सिंह, गौर सिंह और मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर आप लोग मित्रों 23 बताएंगे। 23 का क्या हो गया? सी। यहाँ 23 का मित्रों सी हो गया, गौरव सिंहस। क्वेश्चन नंबर 23 का सी हो जाएगा, गौरव सिंहस, गौर सिंह को। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बीजापुरस्य नवाबः अस्ति। बीजापुर का नवाब है, कौन है? तानरंगा, शाइस्ता खां, अफजल खां, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग बताएंगे। यहाँ पर बीजापुर का नवाब कौन है? आपका उत्तर हो जाना चाहिए शाइस्ता खां। जिसका शाइस्ता खां आ रहा है सब लोग सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सोमनाथ देवालय कुत्र स्थितो अस्ति। जो सोमनाथ का देवालय है कहाँ पर है? महाराष्ट्र, दिल्लीयाम, जयपुरे, गुर्जर प्रदेशी। क्या हो जाएगी यहाँ पर आपका? गुर्जर प्रदेशी। चलिए आप लोग इसमें क्या हो जाएगा? 25 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चंदन चर्चित भाला वचनम एतत् कस्य कृते उक्तम। यहाँ जो चंदन चर्चित है भाल किसके लिए है? चलिए देखेंगे।
गौर सिंहस्य कृते, रघुवीर सिंहस्य कृते, श्याम सिंहस्य कृते और युवक कृते। आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 में किसका हो जाए, यहाँ पर 26 का सी सही हो जाएगा, श्याम सिंह कृते। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर मित्र देखेंगे, 1 मिनट कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नादा क्वाद्यपि मठे मठे वेद घोषः कस्युक्ति। अब कहाँ तीर्थों में घंटा नाद हो रहा है, मठे मठे में वेद घोष कहाँ हो रहा है? यह वाक्य कौन बोल सकता है जो दिल और लगन से पढ़ा होगा किरातार्जुनियम, वो किरातार्जुन शिवराज विजय, उसका कभी गलत नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोग देखेंगे ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, गौर सिंहस्य और शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 27 का सभी लोग जवाब देते रहेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 27, यह ब्रह्मचारी गुरु बोल रहे हैं। कौन बोलेगा? ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं। तीर्थे तीर्थे, जैसे हम लोग तीर्थ मतलब होता है जैसे कहीं जाएं, महाकाल मंदिर जाएं, बाबा विश्वनाथ जाएं, वैष्णो माता जाए, ये सब क्या तीर्थे तीर्थ से घंटा नाद क्या होता है? तीर्थ तीर्थ में घंटा बजता रहा, घंटा की ध्वनि सुनाई देती रहे। विंध्याचल चले जाइए, मिर्ज़ापुर चले जाइए, मैहर चले जाइए, यहाँ सब घंटा नाद होते रहते हैं। और मठे मठे, और जो मठ होता है वहाँ वेदों का उच्चारण होता रहता है, वेद पढ़े जाते रहते हैं। वही कह रहे हैं कहाँ अब घंटा नाद हो रहा है, कहाँ वेद मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वेद कहाँ उच्चारण हो रहा है। यह बोल कौन रहा है? यह ब्रह्मचारी गुरु बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर 27 का ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्रियाया केन साक्षात संबंधो अस्ति। क्रिया के किसके साथ साक्षात संबंध होता है? पद के साथ, पदेन, कारकेन, विशेषण, निपातेन। क्रियाम करोति इति निवृत्तम, क्रियाम करोति इति कारकम। जिसका क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। यहाँ पर 28 का भी सही हो जाएगा, कारक। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 29 नंबर। द्विकर्मक साधु, द्विकर्मक धातु संयुक्त अप्रधानी का संज्ञा। जो द्विकर्मक हैं 16 जो हैं आपकी क्या हैं? 16 धातु। दूहु याच पच दंड रोध प्रच चीब्रू सास जी मथ मुसा मेरे नीहरे कृष वहाँ मेरे। यहाँ जो अप्रधान रहता है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा और इतो नापी अस्ति, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 29 का ए हो जाएगा, यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाएगी। बहुत सही क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। वृक्षात अवचिनोति फलानि अत्र अविवक्षित कर्म। अविवक्षित कर्म क्या हो है इसमें? फलानि है, वृक्षम है, वृक्षे है, वृक्ष। यहाँ देखेंगे, यहाँ विवक्षित कर्म क्या हो जाएगा? वहाँ पर वृक्ष से फल को चुनता है। अवचिनोत दूहि याच पच दंड, दूहि याच पच दंड रोध प्रच ची। ची यहाँ क्या है? ची है, धातु क्या है? ची। और उसके बाद ची होने की वजह से यहाँ दुकर्मक धातु आ गया। एक कर्म में आपका वृक्ष बन गया और एक के फलान बन गया। अब यहाँ देखना जो करता है उसको क्या चाहिए? उसको फल चाहिए, वृक्ष चाहिए। कह रहा हमको फल चाहिए। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे उसको क्या चाहिए? फल इप्सितम है, फल उसको चाहिए। चाहे वृक्ष, चाहे आम का हो, चाहे जामुन का हो, चाहे केला का हो, चाहे अमरूद का हो, उसको फल चाहिए। यहाँ पर प्रधान कर्म क्या हो गया? आपका फल हो गया।
और अप्रधान कर्म वृक्ष हो गया। अविवक्षित कर्म क्या हो गया? वृक्ष हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का बी सही हो जाएगा। 23 का बी हो जाएगा मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाम दोग्धिपया अप्रधान कर्म भवेत। यहाँ देखेंगे गाम दोग्ध दूह या पच दूह, यहाँ दूह धातु क्या है? दूह धातु। अब यहाँ करें गाय गाम दोग्धिपया, यहाँ कर्ता का इप्सित कर्म क्या है? क्या चाहता है? उसको दूध पीना है। क्या पीना है? दूध। आपका यहाँ क्या हो गया? दूध जो है कर्म प्रधान हो गया। क्या हो गया? प्रधान। और जो है गाम है कहना, चाहे गाय का दूध मिले, चाहे भैंसी का दूध मिले, चाहे बकरी का दूध मिले, यहाँ उसको हमको दूध पीना है। कोई बच्चा रो रहा है, मम्मी उसको कह रही है दूध लाओ, दूध पिलाओ। ये नहीं करे बेटवा, भैंसी का पियोगे तो गाय का पियोगे, बकरी का पियोगे। उस बच्चे को क्या चाहिए? दूध चाहिए। चाहे जिसका दूध हो उसका इप्सित तमम क्या रहेगा? दूध रहेगा। प्रधान कर्म दूध रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कथित कर्म क्या? दूध हो जाएगा। यहाँ पया क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। और अप्रधान क्या हो जाएगा? गाम। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रधान कर्म क्या है, तो आप बता देंगे पया। यहाँ इसलिए क्या हो जाएगा? 31 का आप लोग देखेंगे मित्रों, यहाँ पर 31 का सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मारवाकम पंथानम पृच्छत गौण कर्म। यहाँ आपको गौण कर्म बताना है मित्रों। यह मारवाकम प्रच्छानम, कोई यात्री है किसी बालक से रास्ता पूछ रहा है। यहाँ आपका मेन उद्देश्य क्या है? हमको रास्ता, पंथानम मेरा प्रधान कर्म है। हम क्या करेंगे? कहीं आप जा रहे हों, कहीं आप गए हों, जब आपको रास्ता पूछना हो, चाहे ठेला वाला मिले, चाहे केला वाला मिले, चाहे दुकान वाला मिले, कोई राहगीर मिल जाए, तो हमका मेन उद्देश्य क्या रहता है? रास्ता पूछना। इसलिए यहाँ पर जो पंथान है ये आपका प्रधान कर्म हो गया, और जो है यह आपका गौण कर्म हो गया। अब गौण कर्म क्या हो गया? मारवाकम। यहाँ पूछा जा रहा है गौण कर्म में संज्ञा सूत्र में किस सूत्र से संज्ञा हुई है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रधान कर्म में अकथित कर्तुतमम से, और गौण कर्म में अकथितम चा से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 32 का ए सही हो जाएगा, अकथितम चा। चलिए हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। लिंग मात्रस उदाहरण मस्त। आप लोग बहुत सही क्वेश्चन बना गया। अच्छे लोगों का दिमाग झल्ला जाता है। आप देखेंगे लिंग मात्र का उदाहरण, यहाँ भी लिंग है, यहाँ भी लिंग है, यहाँ भी लिंग है, तीनों स्थान पे लिंग है। यहाँ देने का मतलब नियत लिंग, जिसमें लिंग निश्चित हो, जैसे श्री कृष्ण ज्ञानम। यहाँ देखेंगे श्री शब्द निश्चित है, इसका लिंग जो है हर वक्त स्त्रीलिंग में रहेगा। और यहाँ कृष्ण देखेंगे, चाहे जहाँ कृष्ण रहेगा पुल्लिंग में ही रहेगा। और ज्ञानम देखेंगे, ज्ञानम चाहे जहाँ रहेगा ज्ञानम, ये हर वक्त नपुंसक लिंग में ही रहेगा। इसमें नियत लिंग है, यह प्रातिपदिकार्थ का है उदाहरण, यह नियत लिंग है। और उसके बाद यहाँ देखिए अनियत लिंग, जिसमें लिंग निश्चित ना हो, जैसे कभी आपका यह टटा बन जाएगा, कभी यही टटी बन जाएगा, और कभी यही टटम बन जाएगा। एक ही शब्द है, यह तीनों में परिवर्तित है, जिसमें लिंग निश्चित नहीं है। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश कहते नहीं, जैसा देश वैसा भेष। यहाँ जैसा देश वैसा भेष है, कभी पुल्लिंग चला जाए, कभी स्त्रीलिंग चला जाए, कभी नपुंसक लिंग चला जाए। इसलिए यह क्या हो गया? नियत लिंग, अनियत लिंग। अब आ गया आपका अलिंग। अलिंग क्या है? जिसमें लिंग ही ना हो, अव्यय पद हो। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? उच्चई और निश्चयी। यह कैसे पद हैं? यह अव्यय पद है, इसमें लिंग ही नहीं है। अलिंग, जिसमें लिंग ना हो, यह चाहे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग नहीं, यह सब क्या है? अव्यय पद है। इसलिए इसमें क्या हो जाए? अलिंग। अब आप लोग समझ लीजिए, ये दोनों क्या हो गए? प्रातिपदिक हो गए। यह क्या है? प्रातिपदिक के उदाहरण है। नियत लिंग और अलिंग किसके उदाहरण है? प्रातिपदिक के हैं। और अलिंग किसके उदाहरण है? लिंग मात्र का उदाहरण है अलिंग। इसलिए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 33 का बी सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा समासः का, यहाँ पर समास क्या है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग देखेंगे मित्रों, यहाँ पर 34 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, द्वंद्व समास है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अशिष्ट व्यवहारे दाणः प्रयोगे का विभक्ति। अशिष्ट व्यवहार में जब दाणा प्रयोग होगा तो यहाँ पर क्या व्यवहार हो जाएगा? वह जैसे वो बी सही हो जाएगा, तृतीया। अगर यहाँ शिष्ट व्यवहार होता तो क्या होता? तब चतुर्थी होता। जैसे कोई है नौकरानी को पैसा दे रहा, कोई कमा के आया नौकरानी को पैसा देता है, तो क्या हो जाए? अशिष्ट व्यवहार हो जाएगा, वहाँ पर चतुर्थी हो जाएगी। अगर आप कमा के आए अपनी पत्नी को पैसा दे रहे हैं तो यहाँ पर शिष्ट व्यवहार हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर अशिष्ट व्यवहार पूछा गया है। अशिष्ट व्यवहार होगा तो चतुर्थी होगा, न अशिष्ट व्यवहार होगा चतुर्थी होगा। उल्टा बोल गए क्या मित्रों? चलिए अगर यहाँ शिष्ट व्यवहार है, देख लीजिए फिर से एक बार देख लीजिए। शिष्ट व्यवहार है, शिष्ट व्यवहार का मतलब अगर पैसा ले जाकर पत्नी को अपने दोगे तो क्या रहेगा? शिष्ट व्यवहार रहेगा, तो वहाँ पर चतुर्थी हो जाएगी। अगर अशिष्ट व्यवहार रहेगा तो यहाँ पर तृतीया हो जाएगी। अब समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन नंबर 35 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। मुक्तये हरिं भजत चतुर्थी विभक्ति सूत्रम अस्ति तुमार्थाश्च भाववचनात् तदर्थे चतुर्थी वाच्य रुच्यर्थानां प्रीमाणा क्रियाया यम प्रेतिशोऽपि संप्रदानम। यहाँ देखेंगे आप लोग क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 36 का बी सही हो जाएगा। तदर्थे चतुर्थी वाच्य 36 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौशिक गोत्र नामधेय राजश्री का उक्ति। कौशिक गोत्र के राजश्री कौन हैं? कर्ण हैं, मारीच हैं, विश्वामित्र हैं कि दुर्वासा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग जवाब देते रहेंगे। 37 में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे, यहाँ पर आपको हो जाएगा विश्वामित्र या कौशिक गोत्र के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 38 नंबर। पिशुनतः यद्यस्ति की पात के अस्मिन वाक्य जो है पिशुनतः शब्द आया है, इसका अर्थ क्या होगा? चुगलखोरी, चोरी, स्त्री चरित्रम, पाप समूह से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या हो जाएगा? चुगलखोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 39 नंबर। कांतः कटाच विशिखा न लुनति यस्य अस्मिन् वाक्ये विशिखा पदस्य का अर्थ। जो यहाँ विशिखा आया है क्वेश्चन नंबर 39 में आप लोग देखेंगे, यहाँ जो विशिखा आया है यह किस अर्थ में आया है? नेत्राण के लिए आया है कि मुखान के लिए आया है कि सरा के लिए आया है, खड़गा के लिए आया है? यहाँ पे आपको हम बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 39 का सी हो जाएगा, सरा के लिए आया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 40 नंबर। वाहति भुवन श्रेणीम शेषः फलाफलक स्थिताम अत्र भुवन श्रेणीम पदेन अभिहितम अस्ति। यहाँ जो भुवन श्रेणी है इसका अर्थ बताएंगे आप। भुवन श्रेणी का हिमालय की चोटी, अट्टालिका, पृथ्वी, 14 लोक। भुवन श्रेणी में कितने आ जाते हैं? 14 लोक, 7 भूलोक, 7 ऊपर और 7 नीचे, इसलिए यह 14 लोक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे 41। ना खलु वयस्तेजसो हेतु सुक्ति कस्म। क्या कहा जा रहा है? वायु की कोई तेज नहीं होता, जब भी छोटा बच्चा भी होता है वह भी तेजस्वी होता है। यह कहाँ का है? रघुवंशम महाकाव्यम निशतकम का है कि मेघदूतम का है, शिशुपाल बधम का है? क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग बताएंगे, यह हो जाएगा आपका नीति शतक का। चलिए मित्रों
चलिए मित्रों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, परहितम स्वार्थाय निघंत ये ते डैश डैश। क्या हो जाएगा? सत्पुरुषः, सामान्यः, मानुष, राक्षस, मध्यमा। क्वेश्चन नंबर 42 में जैसा कौन सा व्यक्ति है परहित, अपनौ हित ना हो और दूसरे को न हित हो। कहे न खेलब न खेलो, न खेलब न खेलब खेल न खेले देव, खेलवे बिगाड़ दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, कहते हैं न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेलवे बिगाड़ देंगे। उसी को क्या कहा जाता? अमानुष राक्षस, अमानुष राक्षस। क्वेश्चन नंबर 42 का सी हो जाएगा मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नीति शतक अनुसार, नीति शतकम अनुसारेण पादेन पादेन पणिन तु। नीति शतक के अनुसार चलिए बताइए क्या हो जाएगा? कंगनेन कंगनेन घटिकाय पुष्पेन कंगनेन। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 43 बताएंगे। 43 में क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 चलते हैं। भग्नाशस्य करण्य पिंडित पिंडित तनूर्मिन इंद्रियस्य क्षुधा। अत्र यह करण्य शब्द एक है। क्या है? करण्य शब्द। क्या हो जाएगा मित्रों? करण्य शब्द में क्या है? इसका पद का अर्थ बताना। चूहा, कछुआ, पिटारी, खरगोश। करंड का अर्थ बताएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 44 का सी हो जाएगा, पिटारी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नीति शत का अनुसार सर्वस्य नरस्य भूषण। सभी नरों का भूषण क्या होता है? क्षमा, विद्या, लज्जा, शीलम। आप लोगों को नीति शतक के अनुसार बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर नर, सभी नरों का क्या हो जाएगा? नर का, शील का शीलम हो जाएगा। भूषण क्या हो जाएगा? शीलम। डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तेजसाम ही नावयः समीक्षते। यह सुक्ति वाक्य जो है कहाँ का है? नीति शतक का है, रघुवंशम का है, मेघदूतम का है, कुमार संभवम का है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे। यह सुक्ति वाक्य कहाँ का हो जाएगा मित्रों? चलिए सभी लोग देखते रहिए, बताते रहिए सुक्ति वाक्य कहाँ का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 45 नंबर। चलिए यहाँ सुक्ति वाक्य कहाँ का हो जाएगा? यह रघुवंश महाकाव्यम हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? बी हो जाएगा, रघुवंश महाकाव्यम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि साकल्यंत वचनेषु। स्त्री में सूत्र में अव्यय सूत्र है, अव्यय वर्णितम अस्ति। कितने अव्यय सूत्र अव्यय हैं? 12 हैं, 15 हैं, 10, 16 हैं, 17 हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 47 का सी 16 है। चलिए अग्नियश्च वायुष्य समासिक पदस्य अस्ति। क्या हो जाएगा? अग्निवायु, 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 वायु, अग्नि। क्वेश्चन नंबर 48 में आप लोग देखेंगे। यहाँ 48 का क्या हो जाएगा मित्रों? यहाँ पर 48 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अग्नि वायु। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि कति भेदा। समानाधिकरण के बहुव्रीहि के कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 7। आप लोग बताएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएंगे। 7 नहीं 6 हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 49 का सी हो जाएगा। 49 में सी 6 है। चलिए अगला चलते हैं। अगला में क्या हो जाएगा आपका? अगला देखेंगे। राजदूतः पदे समासः। राजदूत पद में क्या है? अब कर्मधारय है, तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है और द्वंद्व है।
राजा का पुरुष। 50 नंबर आ चुका है। अर्धशतक है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए मित्रों, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का बी हो जाएगा। जैसे जब आपको पढ़ने का मन न करे, जब नींद बहुत लगने लगे, तो कभी आप अपने बारे में, अपने घर के बारे में विचार कर लिया करें। जब आपका पिताजी किसी के लड़के का हुआ रहा था, उसके पिता से जब मिलते हैं, अपने पिताजी के आँखों में थोड़ा झांक के देखिए, वो भी कितना सोचते होंगे हमारा लड़का भी कभी नौकरी पाए। उनके आँखों के आप कभी झांकिएगा। कोई पत्नी यहाँ आई है, उन अपने पति के आँखों में झांकिए। जब किसी की पत्नी, किसी का भाई कोई नौकरी पाता है, तो आप अपने पति की आँखों में झांकिए। जो आपको पढ़ा रहा है, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे आपका पति हो, कोई भी जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपका इलाहाबाद खर्चा दे रहा है, आपकी उम्मीदों पे आप उसके उम्मीद लगे हुए हैं, तो आप जब कोई वो नौकरी कोई और पाता है, तो उसकी आंखों में देखिए कैसी उम्मीद जगी रहती है, कभी हमारे यहाँ भी नौकरी वाला आएगा। तो आपको कैसे नींद आएगी? कोई आपके लिए सदियों से इंतज़ार कर रहा है। चलिए सभी मित्र देखते रहेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, मृगनयनी पदे समासा। मृगनयनी पदे समासा, द्वंद्व अव्ययी भाव बहुब्रीहि तत्पुरुषा। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोग बताएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जितने लोग जुड़े हुए, तुल्यस्य प्रथमं सवर्णम इत्यस्य समासः का तत्पुरुषः कर्मधारय द्वंद्वः बहुब्रीहि। तुल्यस्य प्रथमं सवर्णम में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। द्वौ पादौ यस्य सः इति कस्य विग्रह। यह विग्रह किसका है? द्विपदः का है, द्विपदः का है। आप लोग देखेंगे द्विपादः, द्विपात, द्विपद, द्विपति। क्वेश्चन नंबर आप लोग 53 देखेंगे। दो पादौ यस्य सः, यहाँ पर हो जाएगा द्विपात, द्विपात। क्वेश्चन नंबर 52 का बी सही, 53 का बी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों हम लोग अगला क्वेश्चन 54 चलते हैं। निष्कौशंबी इत्यस्मिन् समासो अस्ति गति तत्पुरुषः बहुब्रीहि अव्ययी भावः केवल समास। यहाँ पर कौन सा समास होगा? आप लोग बताएंगे मित्रों। गति तत्पुरुष समास। 54 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। चोर भयम समास विग्रह अस्ति। चोरस्य भयम, चोरेण भयम, चोरात भयम, चोराय भयम भवम। चलिए सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताते रहेंगे 55 नंबर का कौन सा सही होगा। चलिए यहाँ चोर से भय होता है, चोर से वह डरता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 55 का सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग पास आ गया 56 नंबर क्वेश्चन, 56 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 56 देखें। अंतः परिचय कर्तव्यम विशेषात संगतम रह कस्युक्ति। कर्ण का है, कौन बोल रहे हैं देखेंगे। कर्ण, मरीचः, दुष्यंतः, सारंगवा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 56 नंबर मित्रों। क्वेश्चन नंबर 56 में देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा सारंगवा, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तेजो ध्वजस्य युगपत व्यवसनोद्भ्याम लोको डैश 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 इवात्म दशांतरेषु। क्या हो जाएगा? नियुज्यत, नियमत, विभज्यत, विभोदयत। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 57 का, यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 57 में आप लोग देखेंगे, यहाँ पर 57 का बी हो जाएगा। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं। दुष्यंत पुत्रस्य प्रथम नाम किम आसीत्। दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत और दौष्यंती सर्वदमन A+C। आप लोग बताएंगे यहाँ दुष्यंत के पुत्र का प्रथम नाम।
जो मारीच ऋषि ने रखे थे अपने आश्रम में, क्योंकि उन्हीं के आश्रम में दुष्यंत के पुत्र का जन्म हुआ, शकुंतला के पुत्र का जन्म हुआ था। सबसे पहले नाम क्या रखा गया था? स्वर्वदमन। यहाँ पर पहला नाम पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 का स्वर्वदमन हो जाएगा। यहाँ आप कोई कन्फ्यूजन ना होइएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 का सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का सी। 59 चलते हैं। याते कतो अस्तशिखरं परिपतिरोषधीनाम् इत्यस्त अस्तशिखरम पदे समासा। यहाँ जो अस्तशिखरम हुआ है, क्वेश्चन नंबर आप लोग 60 देखेंगे। यहाँ अस्तशिखरम पद में समास आपको बताना है। बहुब्रीहि तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 59 में आप लोग बताएंगे। यहाँ पर अस्तशिखरम क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 59 का ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग चलते हैं। सुशिष्य परिदत्तः विद्येव शोचनीयस्य समृतः कस्युक्ति। यह उक्ति किसकी है? क्वेश्चन नंबर आप लोग 60 देखेंगे। अनसुईया का, प्रियंवदा का, गौतमी का, कौर ऋषि का। यहाँ पर कहते हैं सुशिष्य को विद्या दी हुई अशोचनीय होती है। यह कौन बोल रहा है? बोल तो रहे हैं यह कौर ऋषि कह रहे हैं। यहाँ बहुत क्वेश्चन विवादित में कह दिया गया है, क्योंकि यह वाक तो कौर ऋषि बोल रहे हैं, शकुंतला को बता रहे हैं, पर यहाँ स्टेज पे, रंगमंच पे बोलने वाली कौन है? प्रियंवदा है। इसलिए हमारे अनुसार लगभग प्रियंवदा ही सही होगा, क्योंकि कर्ण ऋषि का तो बोला गया है, तो वाक कर्ण ऋषि का है। यह पूछा गया किसकी उक्ति है, तो यहाँ पर उक्ति के तौर पे प्रियंवदा ने अनसुईया को बताया। प्रियंवदा ने अनसुईया को बताया। यहाँ पर देखा जाए स्टेट की तरफ से, यहाँ पर किसका हो जाना चाहिए? अनसुईया का हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 का भी यहाँ कर्ण भी हो सकता है, दोनों में विवादित कुछ फंस सकता है। मैटर पर आप कोर्ट लेके जाएंगे, जो उक्ति जिसकी रहेगी वही माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रियंवदा ही सही हो सकता है। हमारे अनुसार आप लोग जो मानना चाहे मान सकते हैं, सभी लोग स्वतंत्र हैं। चलिए, एते खलु हस्तिनापुर गमिनः ऋषयः शब्दयन्ते कस्युक्ति। सभी लोग बुलाए जा रहे हैं, हस्तिनापुर के लिए बुलाए जा रहे हैं, अनाउंस हो रहा है, जितने लोग हस्तिनापुर जाने वाले हों मंडप में पहुँचें, ऐसा कुछ अनाउंस किया जाता होगा। यह उक्ति किसने बोला? प्रियंवदा ने, अनसुईया ने, गौतमी ने, कर्ण ने। यहाँ भी देखा जाए एते खलु हस्तिनापुर गमिना, ये भी कोई ऋषि लोग बोल रहे हैं। जो माइक पकड़ा होगा तो वही बोल रहा है ना, पर यहाँ कौन बोल रहा है? यहाँ तो प्रियंवदा बोल रही। क्वेश्चन नंबर 61 का ए, यहाँ भी कौन मान लीजिए? प्रियंवदा। पर देखा जाए तो कह रहे एते खलु हस्तिनापुर, जहाँ जो हस्तिनापुर वाले बुलाए जा रहे हैं, यहाँ भी दूसरे का पद है, पर यह बोल वक्ता कौन है? यहाँ पर हो जाएगा प्रियंवदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्गलित दर्भ कवला मृग प्रत्यक्तनाः मयूरः इत्यस्य उद्गलित दर्भ कवला का समास। उद्गलित दर्भ कवला में समास बताएंगे। तत्पुरुषः, अव्ययी भावा, बहुब्रीहि और द्वंद्व। यह हम आप लोगों को बता देने चाहते हैं, यह आर्या छंद में है, यह प्रियंवदा बोली है, आर्या छंद में है, प्रियंवदा बोली है, उक्ति इसकी प्रियंवदा की है और आर्या छंद में है। आप लोगों को समास बताना है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि यह कवला उद्गलित जो है यह मृग का विशेषण है। आद्य प्रवृत्ति दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्यामि कस्युक्ति। आज शकुंतला दूर चली जाएगी। यह उक्ति गौतमी का है, प्रियंवदा का है, अनसुईया का है और शकुंतला का। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे आप लोग। शकुंतला कह रही है मृग से, आज मैं आप सब से दूर चली जाऊंगी, ऐसा भविष्य बता। भविष्याम आगे से आपको मेरे पिताजी तात जी देखेंगे। यह किसका वाक्य हो सकता है? यह वाक्य हो सकता है शकुंतला का। क्वेश्चन नंबर 63 में देखेंगे। 63 में आपका हो जाएगा मित्रों डी सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। को खलवे से न्यूसने में सज्जते कश्य, कौन हमारा कपड़े को खींच रहा है, कौन मेरी साड़ी को पकड़ा है, कौन मेरी साड़ी से लिपटा हुआ है, कौन बोल सकता है। शकुंतला, प्रियंवदा, अनसुईया, गौतमी। आप लोग अगर सही से पढ़े होंगे अभिज्ञान शाकुंतलम तो ये किसी का गलत नहीं होगा। ये वाक्य कौन आखिर बोल सकता है, आप लोग अपने मन में विचार करेंगे आखिर वाक्य कौन बोल सकता है। ये वाक्य बोलेगा कौन, अनसुईया। भाई कोई लड़का ही अपनी मम्मी का पैर पकड़ेगा, अपनी मम्मी का साड़ी पकड़ेगा, अपनी मम्मी का पल्लू पकड़ेगा। आप भी सोच देखे होंगे या समझते हो, ये कभी आप पकड़े होंगे अपनी मम्मी का पल्लू। जब मम्मी कहीं जाने लगती है, बेटवा के घर छोड़ देती है, कहे नहीं नहीं मम्मी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। आप अपनी मम्मी का क्या पकड़ता है, कपड़ा, वही पल्लू को पकड़ लेता, कहेगा हम जब तक जाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ शकुंतला का पुत्र मृग हो गया, वो कह रहा हमें भी मम्मी लेके चलो, हम आपका कपड़ा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा वाक्य कौन बोला था मित्रों, यहाँ शकुंतला ही बोली थी। भला कौन हमारे कपड़े को पीछे से पकड़ा है, मम्मी जा रही है आगे आगे, पीछे उसका लड़का आके पकड़ लिया कपड़े, हम नहीं जाने देंगे। तब कल ऋषि बताते वही तुम्हारा पाला हुआ, इंगुदी के तेल जिसको लगाई थी, सामा का चावल जिसको खिलाई थी, वही तुम्हारा पुत्र है, वही तुम्हारा पुत्र है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। अभिज्ञान शकुंतले परित्यागंतरम शकुंतला कुत्र निवस्यति। जब अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसका पति त्याग कर देता है, दुष्यंत त्याग देता है, तो वहाँ किस आश्रम में जाती है। कण्व आश्रम में, अत्रा आश्रम में, वशिष्ठ आश्रम में, मारीच आश्रम में। आप लोग जानते हैं एक बार लड़की की विदाई हो गई तो मायके जल्दी नहीं आती। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 65 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। मोहन ग्रामम गच्छति, वाच्य परिवर्तनम अस्ति। वाच्य परिवर्तन करना है। पहली नंबर मोहन का तृतीया में करेंगे, मोहनेन बनेगा, यहाँ मोहनेन नहीं तो पहले से गलत हो गया। यहाँ देखें कर्मवाच्य बनाने का मतलब है 3 1 1। आपका कर्तवाद तृतीया में, कर्म प्रथमा में और क्रिया कर्म के अनुसार प्रथमा में। अब उसके बाद क्रिया क्या है, ग्रामम है, इसको अब हम लोग प्रथमा में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रामा बन जाएगा। यहाँ भी ग्रामम है, इसका मतलब ये भी गलत। बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, पहला और चौथा। अब यहाँ कह रहा है गच्छति, गच्छत के मतलब हो जाएगा कर्मवाच्य में आत्मनेपदी में बनेगा, यहाँ गच्छत हो गया, यहाँ परस्मय पदी में ये भी नहीं बनेगा, इसलिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, मोहनेन ग्रामः गम्यते। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। शिष्यः गुरु वंदते वाच्यम, शिष्य गुरु को वंदना करते हैं, वंदन। चलिए क्या हो जाएगा, शिष्य के पहले क्या करेंगे, शिष्येन, यहाँ भी शिष्येन है, यहाँ भी शिष्येन है, यहाँ भी शिष्येन है, यहाँ भी शिष्येन हो जाएगी, कुछ गलत काट देंगे, यहाँ तक नहीं बनेगी। चलिए अब हमारे पास 3 ऑप्शन बना, गुरु 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 गुरुआ, लास्ट में क्या बनेगा, गुरु। यहाँ गुरु कहाँ द्वितीय बहुवचन का, इसलिए यहाँ पर प्रथमा बहुवचन में गुरु गुरु, यहाँ भी गुरुन हो गया, या भी नहीं होगा। अब बचा 2 हमारे पास, गुरु गुरुआ। अब जो यहाँ पर क्रिया होगी कर्म के अनुसार होगी, यहाँ पर कर्म जो है बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखें गुरु गुरुआ, यहाँ भी गुरुआ देख रहे हैं कहाँ का बना, यहाँ भी गुरुआ जो है गलत है, इसलिए ये भी काट देंगे। सिर्फ बचेगा आपका सी, यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का सी सही हो जाएगा। शिष्येन गुरुआ वंदते। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कत सार्वधातुक लकार, सार्वधातुक कितने होते हैं, 4 4। सार्वधातुक लकार कितने होते हैं मित्रों, चलिए आप लोग बताते रहेंगे। सार्वधातुक कितने होते हैं, अब कति सार्वधातुक लकारा 4 3 7 6। सार्वधातुक आपको बता देता हूँ 4 होते हैं। अर्धधातुक कितने होते हैं, 6 होते हैं। सार्वधातुक कितने होते हैं, 4। क्वेश्चन नंबर 68 का ये सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देख लेंगे। भवति 62 का 62 का क्या होगा, द्विषष्टि, द्विषष्टि, द्रौषष्टि। क्या होगा यहाँ पर 62 में क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा। द्वा भी बनता है और दुई भी बनता है, यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का डी। चलिए मित्रों, आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूँ। अगर आज क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा समय लग जाता है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा 2.5 घंटा हो जाएगा। मैराथन क्लास चलाएंगे तब हम 2.5-3 घंटा का चलाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, जितना खाओ हजम हो जाए। चलिए मित्रों, सभी मित्रों का पीयूष गंगा परिवार में अभी तक आप लोग वीडियो देखे, अभी तक लगे रहे, मैं तहे दिल से सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। अगर आपको थोड़ा भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर और लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, एक बार अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे। और जितने मित्र नए मित्र देख रहे हैं, अगर आपको कुछ भी लगा हो, कुछ भी इसमें परिश्रम किया गया है, कोई परिश्रम कर रहा है, तो मात्र आपसे एक सब्सक्राइब मांगता है, क्योंकि यहाँ सब्सक्राइब का आपको पैसा नहीं लगेगा। सब्सक्राइब करने का मेरा मेन उद्देश्य रहता है जब हम अगला वीडियो डालें सभी लोगों के पास पहुंच जाएं। अगर आप सब्सक्राइब किए रहते हैं तो आपके पास तुरंत हमारा लिंक पहुंच जाता है, नहीं सब्सक्राइब किए रहते आपको खोजना पड़ता है। चलिए मित्रों, अपनी बातों को ज़्यादा ना कहता हुआ इसी पर विराम देता हूँ। नमो नमः मित्रों।